लोग को मरने दिया क्या? तुमको भी मरने नहीं देता ना, तुम क्यों बाहर निकले वहां से? तुम क्यों नहीं ग्रेस में बने रहे? तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं किया? गॉड इज स्टिल ऑन थ्रोन। परमेश्वर अपने स्थान पर बैठा रहता है। जब हालात चाहे कैसी भी रहे, कुछ भी हो जाए, वो अपना स्थान नहीं, उसको नहीं बोल सकते कि इतना दुनिया में प्रॉब्लम है तू क्या कर रहा है। वो अपने स्थान पर बैठा रहता है। वो अपने स्थान पर बैठा रहता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर क्यों। उसके अपने टाइमिंग, अपने समय, अपनी चीजें हैं। जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं ये उनका के समान नया बल प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या? रिस्टोरेशन होती है। अगर इवन तुमने तकलीफ का भी सामना किया, यहाँ तक कि बहुत लोग हैं बाबा के जिन्होंने ऐसे तकलीफ का सामना किया, लेकिन रिस्टोरेशन बहुत टाइप की हुई। नहीं, बाकी लोग को सबको बच्चे हो रहे हैं, अब्राहम को बच्चा नहीं, अब्राहम 100 साल का हो गया, 100 साल का टाइम लग गया, लेकिन रिस्टोरेशन क्या आया? इसहाक आया। बंटू बबली नहीं आया। इसहाक आया। ब्लेसिंग टू द नेशंस। राष्ट्रों के पिता का बच्चा। जब बुरे समय आए, परमेश्वर के तथ्यों को, बाइबलिकल तथ्यों को टक्कर मत दो। नहीं, इस पर नहीं जीना, अभी नॉर्मल में जाएंगे। नॉर्मल में फिर क्या आएगा? फिर यहाँ पर भाग के आना पड़ेगा। इसी नाओमी गई, नॉर्मल में यहाँ पर प्रॉब्लम आए, फिर वहां पर गई, फिर नॉर्मल में कितना खतरा है, फिर यहाँ पर चले आना पड़ा जब सब कुछ चला गया। तो ग्रेस बेस्ड था, आप जैसे भी हो, आप ग्रेस बेस्ड हो। ड्राई मत हो जाओ, हार मत मानो। समस्या आपको ये कर सकती है, लेकिन हार मत मानो। जो वाचा परमेश्वर बांधता है उसे पूरा कर कर रहता है। उसके मुख में कभी झूठ नहीं पाया जाता। उसके मुख में कभी झूठ नहीं पाया जाता, क्योंकि वो सच्चा है। वो फिर से चली आई, फिर से उनकी लाइफ आशीर्वाद, उनको उनकी जमीन भी मिली, इसको अपना पति भी मिला, और इसका जीवन भी अच्छा हुआ। वहां पर जाती तो सब ड्राई, खराब और बेकार होता, लेकिन उसने क्या चुना? इतने दुख में भी उसने क्या चुना? जो तेरा परमेश्वर, उसी को मैं फॉलो करती हूँ। काय का परमेश्वर? मर गए। बिब्लिकल तथ्य, वचनों को कभी डिनाई मत करो। सब कुछ चीजें टल जाएगी, लेकिन बाइबल का वचन नहीं टलता। और जो भी उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है। आप लज्जित नहीं होने देगा वो आपको। ओके, इतना मैंने इतना सहन किया, हाँ ठीक है, उसके लिए नई एक योजना रेडी है। रूथ तेरा ये हुआ, नाओमी तेरा ये हुआ, लेकिन मेरे पास एक और नई योजना है। जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हुई, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरा करूंगा। कहां पर? अंत में। जब आपको लगता है ये समय गुजर रहा है, ये हो रहा है, लेकिन एंड में एवरीथिंग मिलकर, जैसे यूसुफ एक समय जेल में, एक समय में पोतीफर की वाइफ क्या बोल रही, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, और एंड में सब मिल जाकर किंग। लेकिन बीच की स्ट्रगल लाइफ बहुत है, लेकिन उसमें वो कहाँ बनाए? परमेश्वरी तथ्य पर बनाए। उसने छोड़ा नहीं है, वो हार नहीं मानी। उसने ये नहीं किया कि नहीं छोड़ देता हूं मैं, वो बना हुआ है वहां पर, वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, जैसे भी हो मैं यही बना रहने वाला हूं। नाओमी को मालूम पड़ा, जहां भी जाऊंगी ऐसे स्थान पर ही जाऊंगी जहां पर कुछ हो सकता है, जो भी होगा यही होगा। वो चली गई और वहां पर फिर आशीर्वादित हुई, फिर फ्रूटफुल हुई। उसकी बहू की भी शादी हुई, उनको जमीन भी मिली, और सिर्फ छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मिले, एक अनुग्रह आधारित व्यक्ति से मिली। वो बहुत अनुग्रह आधारित व्यक्ति था। आमीन। तो कभी भी अनुग्रह आधारित स्थान मत छोड़ो। आपकी कोई भी अनुग्रह का चर्च मत छोड़ो, परमेश्वर का स्थान मत छोड़ो। वो रॉयल ब्लेसिंग, प्रिंस और प्रिंसेस की आपके ऊपर अनॉइंटिंग से खो मत। आपको परमेश्वर कभी मरने नहीं देगा। अगर तकलीफ से गुजरोगे, क्या लगता है जोसेफ इतना प्रिय व्यक्ति था फिर भी तकलीफ से गुजरा? दाऊद इतना प्रिय व्यक्ति था फिर भी तकलीफ से गुजरा? तो परमेश्वर चिंता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अपने अपने प्लान है, परमेश्वर की अपनी अपनी योजना है, परमेश्वर की अपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ ये है। वो आपसे आपको कहता है कि बस नाराज मत हो बच्चे, तो प्रिंस है, तो प्रिंसेस है, मैंने तेरे लिए क्या रखा है तुझे मालूम नहीं है। यूसुफ तू जेल में मत सोच, यूसुफ मैं तेरे लिए वहां क्या रखा है, बट खाते रहो। यूसुफ वो ग्रेस में बना रहे। यूसुफ पे ग्रेस थी। जेल में गया तो भी जेलर, वहां के घर में रहा तो भी वहां पर भी मुख्य व्यक्ति। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस। उस पर अनुग्रह भी क्यों हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस। ये स्थान छोड़कर भी कौन सा गई? ग्रेस। रिटर्न आई कौन से स्थान पर? ग्रेस। आशीर्वादित लाइफ क्यों? फिर से ग्रेस।
और लोग को चाहिए नहीं क्या? ग्रेस। ये सबसे बड़ी आसान है ग्रेस। अनुग्रह आधारित जीवन जो शांति, खुशी और रॉयलनेस सिखाता है, वेरी रिच है, वेरी रॉयल है। आपको उसकी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आपको मालूम पड़ेगा। और वो लोग रिच ही होंगे, आशीर्वादित ही होंगे, ये मैं आपको श्योरली कहता हूँ। हमें तो जब व्यक्ति जो अनुग्रह आधारित रहेगा वो गरीब नहीं रह पाएगा, वो अमीर बनेगा, वो समृद्धित बनेगा। जो लोग अनुग्रह आधारित है वो आशीषित होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। हमें तो अपनी रॉयलनेस, रिचनेस छोड़ो मत। नहीं हो रहा है थोड़ा, नहीं हो रहा है, समोसा नहीं बेच रहे यहाँ पर, ऐसा मत करो। आप आपके काम कर सकते हो, आपकी चीजें आपको जो करना है करो, लेकिन सोच किसको याद रखोगे? परमेश्वर। प्रभु तू, मैं काम भी करूंगा, मैं भी सब करूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस है प्रभु तू आशीर्वादित करेगा। हमें आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़े, ग्रेस का चर्च कभी नहीं छोड़े, जहाँ पर ग्रेस की रोटी, क्योंकि अच्छी चीज़ सस्ती है या फ्री है, क्योंकि वो आप खरीद नहीं सकते। अनुग्रह इसके लिए दिया है कि आप आपकी धार्मिकता से परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते। अनुग्रह इसके लिए दिया कि आप परमेश्वर के सामने कभी भी आपकी खुद की भलाई से खड़े नहीं हो सकते। वो क्या रॉयल अनुग्रह, क्या रिच, आपको फूलों की रास्ते पर जिसे चलाना चाहता है, उस रॉयल अनुग्रह में चलाना चाहता है, उस रॉयल ब्लेसिंग में चलाना चाहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑलवेज उस ग्रेस बेस्ड चर्च में जो आपको करने के लिए होता है, आपका मेहनत, आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आप आपकी चीज़ें लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी ज़मीन है वो, ऐसा ग्रेस ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कुछ भी फेल नहीं जाता, जहाँ पर कुछ भी ये नहीं होता है, लेकिन वो श्योरली परमेश्वर से आशीर्वादित करता है। ग्रेस बेस्ड उस हार्ट से वो, उस माइंड से वो, उस रॉयलनेस से वो तब नहीं खाली जाएगा, क्योंकि बिना विश्वास के नहीं होगा। आप बिना विश्वास के ड्राइनेस से नहीं कर सकते काम, मेहनत, उस सेवकाई के लिए या जो कुछ भी आप विश्वास के साथ करेंगे, उस रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस और उस ग्रेस के साथ। बेटा हर चीज़, हर